ठीक है ना। ओके, देखिए जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगभग करवा रखे हैं, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग देखा गया, ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग था। इसमें 4 पैसेज आए बेटा, कितने पैसेज आए इसमें? 4 पैसेज आए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का है? यहाँ पे 1.25 मार्क्स का बेटा। कितने मार्क्स का बेटा? एक क्वेश्चन यहाँ पे 1.25 मार्क्स का, यहाँ पे कितने बेटा? 1.25 का, 1.25 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी, मतलब मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आंसर क्या होगा बेटा? 25 मार्क्स, ठीक है ना। ये जो पेपर आता है बेटा, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 1.25 मार्क्स का होता है। रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ठीक है ना, और 20 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ओके, तब पूरा पेपर मैं लगभग इंग्लिश का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, इंग्लिश सेक्शन को सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए पहला पैसेज क्या बेटा? ह्यूमिलिटी इज ए ग्रेट वर्च्यू। यहाँ पे जो मानवता है वो एक अच्छा गुण है। यहाँ पे एक अच्छा गुण बताया यहाँ पे। इट मीन्स बीइंग हम्बल होना, ओके, मीक होना और मोडेस्ट होना। क्या ये सारे के सारे तीनों की तीनों क्या बेटा? सिनोनियम है, ओके। एंड इट इज अपोजिट ऑफ बीइंग प्राउड। और प्राउड के यहाँ पे क्या बेटा? ये अपोजिट वर्ड है यहाँ पे। और प्राउड का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? अगर हम प्राउड की बात करें तो वैसे हम्बल होता है, बट अपोजिट दिया है इसका, इसने बोला कि अपोजिट होगा बेटा, तो प्राउड यहाँ पे बेटा एरोगेंट होगा। मतलब क्या होता है बेटा? एरोगेंट। क्या होता है बेटा? एरोगेंट। क्या होता है बेटा? एरोगेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? घमंडी होना, इगोइस्ट होना, ठीक है ना। क्या होना बेटा? इगोइस्ट होना। तो देखिए बेटा, इट इज द क्वालिटी, एक गुण है, कीपिंग वन सेल्फ, अंडर कंट्रोल होना, खुद के ऊपर कंट्रोल होना। सच पर्सन, ऐसे टाइप के पर्सन है, वो जिद्दी नहीं होते। स्टबर्न मतलब क्या होता है बेटा? जिद्दी। तो जिद्दी नहीं होते। ही इज ओपन टू एडवाइस ऑफ अदर्स, ओके, सभी के लिए ये हमेशा एडवाइजेबल होते हैं, ठीक है ना। लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से भी ये चीजें सीखते हैं। he is the master of himself, और खुद के क्या होते हैं बेटा? मास्टर होते हैं। he does not become annoyed, ना तो किसी से नाराज होते। a humble person admits his mistake, वो अपनी मिस्टेक्स को मतलब क्या करने के लिए? अपने मिस्टेक्स को भी मतलब ये करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, कि यहाँ पे वो खुद की एक्सेप्ट कर लेते हैं मिस्टेक्स को भी। ये कहते हैं कोई नहीं, हमारी से गलती हुई है। शॉर्ट कमिंग विद स्माइल, और हमेशा स्माइल ही रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? स्माइल ही रखते हैं यहाँ पे, ओके। एंड ही इज थॉटफुल बिकॉज ही इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड, ओके। यहाँ पे उनकी जो थॉट्स हैं, ओके, इज थॉट, ही इज थॉटफुल, वो पूरे तरीके से थॉटफुल होते हैं। यहाँ पे उत्सुकता से भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये सेल्फ कैंडिडेट यहाँ पे मतलब केंद्रित होते हैं खुद के ऊपर भी, ठीक है ना। इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, मतलब सेल्फिश पर्सन नहीं होते, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बेटा? 61 क्या है? ह्यूमिलिटी इज ए ग्रेट ऑफ। दैट मीन्स, देखो मैंने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था, इसका मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था एक्चुअल। एक्चुअल मतलब क्वालिटी। क्या बेटा? क्वालिटी। क्या आएगा? वर्च्यू, जिसको बोलते हैं वर्च्यू। क्या बोलते हैं बेटा? वर्च्यू, ठीक है ना, क्वालिटी, ओके। आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है ए, क्वालिटी। एविल या सीन या फॉल्ट। एविल यहाँ पे पाप, यहाँ पे क्या होता है? मिस्टेक्स। सीन मतलब यहाँ पे पाप होता है, फॉल्ट मतलब गलती होती है। तो क्वालिटी क्या होता है बेटा? गुण, जिसको बोलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बेटा? ह्यूमिलिटी मींस क्या होता है बेटा? बीइंग एरोगेंट होना, बीइंग हम्बल होना, बीइंग क्रूअल होना, या फिर बीइंग अनकाइंड पर्सन होना, ठीक है ना, दयालु ना होना। क्रूअल मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है? यहाँ पे दयालु ना होना, और एरोगेंट घमंडी होना। तो हम्बल क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम्बल आएगा, ठीक है ना। ओके, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन है बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, A humble person learns from other experience, his own experience, teachers experience, parents experience. Answer
क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा, ध्यान रखना, मैंने बताया था आप लोगों को कि दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। ओके, दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राउड इज ए सिनोनियम ऑफ, मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना, ये हम्बल हो गया, मीक हो या मोडेस्ट या फिर एरोगेंट, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इज इट, दैट मींस इज देयर। प्राउड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, प्राउड यहाँ पे क्या होता है बेटा, एरोगेंट आएगा, ऑप्शन है डी करेक्ट होगा, ऑप्शन है डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि स्टबर्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बताया था ना, स्टबर्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो क्या हो, जिद्दी हो, क्या हो बेटा, जिद्दी हो, क्या हो, जिद्दी, तो क्या आएगा, एडमेंट होगा या फिर हार्ड होगा या फिर एग्रीएबल या फिर विलफुल होगा, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, एग्रीएबल मतलब सहमत हो सके, ठीक है ना। ओके, तो बेटा ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए एक पैसेज के। नेक्स्ट पैसेज देखिए बेटा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दे रखा है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दे रखा है बेटा, ठीक है ना, पैसेज नंबर 2 देखिए, आसान है, इतना हार्ड नहीं है, कि आपको किसके बारे में बताएगा, टेलीविजन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। और हमें वार्निंग देते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे, वार्न अस अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ टीवी का, यहाँ पे डेंजरस इफेक्ट है, अलग अलग तरीके से है यहाँ पे, है ना, वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग भी बताया है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे यदि हम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन देखेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एवरीवन ऑन एन एवरेज, अगर हम औसतन की अकॉर्डिंग देखें तो एवरी पर्सन यहाँ पे कितने आवर्स यहाँ पे टेलीविजन देखता है, लगभग 3 से 4 आवर्स, 3 से 4 आवर्स, क्लियर। डेली बेसिस पे विच वीकेंड्स वीकन्स द आईसाइट, जिससे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आईसाइट कमजोर हो सकती है, ठीक है ना। ओके, चिल्ड्रन आर द मोस्ट इफेक्टेड, ओके, इस पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज दे वॉच टीवी फ्रॉम क्लोज रेंज, बहुत ज्यादा पास से देखते हैं, नजदीक से देखते हैं। ओके, विच इज मोर हार्मफुल, जो हमारे लिए क्या बेटा, बड़ा ही हानिकारक है। दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड, और इसका रिजल्ट क्या होता है, जनरल कंप्लेंट ऑफ हेडेक, यहाँ पे सरदर्द होना, ठीक है ना। एंड यू सी वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, ज्यादा से ज्यादा यदि हम देखते हैं तो हार्मफुल फॉर फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे लिए ये हमारे लिए क्या है बेटा, एप्लीकेबल भी नहीं है। एंड मेंटल ग्रोथ, उससे क्या होगी, मेंटल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, मेंटल हो जाएंगे हम। द हाई पिचेस साउंड ऑफ डांस, जब हम देखते हैं, जब हम डांस करते हैं कई ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मतलब साउंड वाला, साउंडिंग मतलब म्यूजिक वगैरह चला रखा है, या फिर फाइट प्रेजेंटेड इन द वेरियस ऑफ प्रोग्राम्स में रिजल्ट इन डिफनेस, मतलब जैसे बहरापन होना। वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली देखना इन वन पोस्चर ऑल्सो कोज जॉइंट पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, बैक मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, म्यूजिकल पेन्स, इससे म्यूजिकल पेन्स होती है यहाँ पे देखना। ईटिंग व्हाइल वॉचिंग, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है बेटा, स्लगिश हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। स्लगिश का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्लो होना। एंड कोजेस ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। सेंस यहाँ पे सीन्स ऑफ ऑरर्स एंड द वायलेंस, रोज ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मतलब मेंटल हेल्थ या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। अमंग फ्रॉम यूथ देखते हैं, अमंग द यूथ, यूथ में ज्यादा देखते हैं, युवाओं में ज्यादा होती है प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग फ्रॉम यूथ देखते हैं, अमंग द यूथ, यूथ में ज्यादा देखते हैं, युवाओं में ज्यादा होती है प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा 66 का है, वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली ज्यादा देखने से फॉर लॉन्ग आवर्स डज नॉट इफेक्ट फॉर, क्या होगा बेटा, यदि हम टेलीविजन नहीं देखेंगे इससे हमें क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं होगी हमारे, यदि हम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन यहाँ पे नहीं देखेंगे, कंटिन्यूसली नहीं देखेंगे बेटा। ऑप्शन है यहाँ पे मेंटल हेल्थ, डाइजेशन,
हाइट या वेट। देखो मैंने कहा यदि हम ज्यादा देखेंगे तो क्या होगा, उस पे जाइए। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे। मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। वो मेंटल हेल्थ क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, डाइजेस्ट पे प्रॉब्लम आएगी हमारी, और वेट पे प्रॉब्लम, किस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाइट पे इफेक्ट नहीं होने वाला इससे। क्या बेटा, हाइट से इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, scenes of horrors and the violence cause of psychological problems among the youth। the psychological problems रेफर करता है problems connected with। क्या होगा यदि हम ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे तो किससे क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ट आए, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्ट सिस्टम से, या हियरिंग एबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा बेटा, हमारे मेंटल या माइंड पे पड़ेगा। यहाँ पे किस पे प्रभाव पड़ेगा बेटा, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, वॉचिंग टीवी मोस्टली इफेक्टेड द आईसाइट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज, क्यों होती है बेटा, दे हैव स्लगिश डाइजेस्टिव सिस्टम, या दे सीट इन रॉन्ग पोस्चर्स व्हाइल वॉचिंग टीवी, they watch TV from close, they eat while watching TV। यहाँ बेटा वॉचिंग टीवी आईसाइट यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, they watch TV from close, आंखों में जब प्रॉब्लम होती है, जब हम आस बिल्कुल बिल्कुल नजदीक से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तभी होती है हमारे, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब है यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्लैगिश का, यहाँ पे सिनोनिम बताया था, याद है, बताया था ना, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था स्लगिश का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट मींस सिनोनियम, सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड, ठीक है ना। ओके, या एनर्जेटिक आएगा, या फिर स्लो आएगा, यहाँ पे बिजी आएगा, यहाँ पे ब्रिस्क आएगा। बताइए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेटा यहाँ पे सी करेक्ट होगा, स्लो। क्या आएगा बेटे, स्लो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट देयर। ओके, मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हार्मफुल, हार्मफुल का यहाँ पे एंटोनियम बताना है बेटा, ठीक है ना। यूज द पैसेज के अकॉर्डिंग देखे तो इंजरीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, होपलेस हो जाएंगे, ये डेंजरस थिंग हमारे लिए, ये हमारे लिए यूजफुल है, इसका एंटोनियम यूजफुल होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। देखिए बच्चे नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। 2 पैसेज हमारे यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। देखिए, you might have heard about this great environmentalists and social workers। देखो यहाँ पे एक बार बात करता हूँ किसके बारे में, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो सुंदरलाल बहू, यहाँ पे बहुगुणा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग देखे तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया। सोशल वर्कर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये सोशल वर्कर है यहाँ पे। He was born in, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, छोटे से गांव में, उत्तराखंड के छोटे से गांव में। His village was situated in the upper hills, ठीक है ना। अपर हिल्स पे देखे तो सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा है, यहाँ पे क्या है बेटा, फॉरेस्ट है, एक जंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। द फॉरेस्ट वर कवर्ड विद प्रेशियस, मतलब बड़ा ही यहाँ पे क्या है बेटा, प्राइसलेस है। दैट मीन्स क्या होता है बेटा, प्राइसलेस, क्या बेटा है, प्राइसलेस है, ठीक है ना। ओके, बड़े ही मतलब ज्यादा मात्रा में यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या बेटा, मतलब पेड़ों से घिरा हुआ है यहाँ पे पूरे तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ है इसमें, ठीक है ना, जिनकी हम क्या नहीं कर सकते, जिनकी हम कीमत नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है ना, इतने ज्यादा पेड़ हैं, ठीक है ना। मेनी स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या करी है, इस पे सोचा कि हम इसके पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटेंगे और इससे ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स, बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए। इट रिजल्ट यहाँ पे डिवास्टिंग फ्लड्स, यहाँ पे ऐसा हो गया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट गए, ठीक है ना। इस जो एरिया है बिल्कुल क्या हो गया बेटा, खाली होने लगा, और लोगों ने इस पर क्या किया, फोर्स किया गया, ठीक है ना। फेस प्रॉब्लम फेस की, मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लड्स,
ठीक है ना, फ्लड्स आने से, बाढ़ आने से, क्योंकि बाढ़ है ना, बाढ़ तब आती है बेटा जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट जाएंगे वहां पे, और ज्यादा पेड़ नहीं होंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा, बाढ़ ही आएगी। ठीक है ना, ऐसे एरिया पे क्या आती है बेटा, बाढ़ ही आती है। ठीक है ना, दे अंडरस्टूड, समझ में आया बाद में इसकी इंपॉर्टेंस, उनको जो फॉरेस्ट है उनके लिए, इनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा वाज ए ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट थे, टीचर्स थे या डॉक्टर थे, क्या थे बेटा, इन्वायरमेंटल लिस्ट थे। यहाँ पे क्या आएगा आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन है ए करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन है ए करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज विलेज वाज सराउंडेड बाय, इसका जो गांव था वो किससे घिरा हुआ था, डार्क फॉरेस्ट, ब्राउन फॉरेस्ट, green forest या dry forest. I have already told you about the things there which I have told about that there is the green forest. क्या आएगा आंसर बेटा, green forest आएगा। क्या आएगा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटिंग फॉरेस्ट रिजल्टेड इन, क्या हो जाएगा यदि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ काट लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे, माने ब्लड ग्लेड्स हो जाएंगे या फिर ड्राउट हो जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा, ब्लड लाइट्स हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लड लाइट होगी, क्या होगी यहाँ पे, या फिर डिवास्टिंग फ्लड्स हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन है, क्या होगा, ऑप्शन है ए करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन है ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा इज एंड, यहाँ पे नाउन कौन से टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है। देखिए बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था, देखिए ये अगर हम बात करें, ये क्या बताता है, सभी पर्सन्स के, सॉरी एवरीथिंग्स के बारे में बताता है। जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सब क्या है बेटा, ध्यान रखना, जिनका कोई नाम ही नहीं है, जिनका कोई नाम भी नहीं है तब तो कॉमन नाउन रहेगा बेटा। कलेक्टिव नाउन किसकी बात करता है बेटा, ग्रुप्स की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, ग्रुप्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ग्रुप की बात करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसकी बात करेगा बेटा, फीलिंग्स की बात करेगा, फीलिंग्स की बात करेगा यहाँ पे, किसकी बात करेगा बेटा, फीलिंग्स की बात करेगा। जिन चीजों में हम क्या करते हैं बेटा, ओनली फील करते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, ना देख सकते, ओनली फील कर सकें, तो वो क्या होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स हो सकती है। कोई पार्टिकुलर पर्सन यहाँ पे क्या है बेटा, किसी का नाम हो, क्या हो बेटा, किसी का नाम हो, तो वो क्या होगा बेटा, आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है ना, तो आंसर हमारे ऑप्शन है डी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है ना, क्या आएगा बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा। प्रीशियस इज द सिनोनिम ऑफ हेटफुल, लोकसम, प्राइसलेस या यूजलेस। आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, लास्ट पैसेज हमारा। ठीक है ना, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने सोल्व करवाया है इसको, पूरा पेपर मैंने बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करवा दिया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको 3 पैसेज यहाँ पे बढ़िया तरीके से सोल्व करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से सोल्व करवाए। एक्सप्रेसिंग ग्रेटफुल इज ग्रेट वर्च्यू। ठीक है ना, जो एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना, कि यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना अपने आप से, कि यहाँ पे जो उनके जो गुण है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, विच एवरीवन ह्यूमन बीइंग शुड पॉसेस। देखिए यहाँ पे क्या बेटा, याद रखना, जो आभार व्यक्त करना एक महान गुण है। यहाँ पे एक आभार व्यक्त करना एक महान गुण है। ठीक है ना, एक आभार व्यक्त करना यहाँ पे महान गुण माना गया है। विच एवरी ह्यूमन्स, यहाँ पे सभी पर्सन को ऐसा होना चाहिए, मतलब सभी पर्सन को ऐसा होना चाहिए, अभी यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है ना, इट इज द फीलिंग वेयर बाय वी एक्सप्रेस आवर थैंक्स टू समवन। जो हम आभार व्यक्त करते हैं वो सभी को हम आभार यहाँ पे व्यक्त करके दिखा सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रेटफुल इन वेरियस
हम अलग अलग तरीके से देखें, ठीक है ना। वी कैन बी ग्रेटफुल आवर थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हम एक्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन वी से थैंक यू, यदि हम किसी को हम थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल, यदि ये हम आभारी है किसी के, क्या बेटा आभारी हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन, सभी के लिए हमें आभारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, आभारी होना चाहिए। हु इज हेल्पफुल टू अस, जो हमारे लिए क्या बेटा सहायक है हमारे लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, हमें भगवान का भी आभारी होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं, ठीक है ना। बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड अस, हमें भगवान आशीर्वाद देता है विद मेनी गुड्स थिंग्स, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देता है। वी शुड से थैंक्स टू हिम, हमें भगवान को क्या करना चाहिए बेटा, थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रॉम द बॉटम आवर हार्ट, जब हम बात करें तो उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए ऊपर वाले को, ठीक है ना। ओके, हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। देखिए बेटा 76 क्या बेटा, थैंक यू मीन्स दैट वी आर सुपीरियर, सैड, मिजरेबल या ग्रेटफुल, ठीक है ना। ओके, हम क्या बेटा यहाँ पे थैंक यू बोलना है यहाँ पे, मतलब क्या है बेटा, एक यहाँ पे ग्रेटफुल थिंग्स हमारे लिए, एक आभार चीज हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है ना। किसी का आभार करना, दैट मीन्स थैंक यू बोलना। व्हाट इज द ग्रेट वर्च्यू, ग्रेट वर्च्यू क्या है, एक्सप्रेसिंग क्वालिटी, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग चोरी या फिर शोर, मतलब एक्सप्रेसिंग शोरो दुख होना, एक्सप्रेसिंग माइजरी मतलब कि, ठीक है ना, कंजूसी दिखाना, दैट मीन्स, ठीक है ना। ओके, तो बेटा एक्सप्रेस करना, क्या करना, ग्रेट वर्च्यू मतलब एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करके दिखाना, आभार व्यक्त करना बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज क्या है बेटा, नेक्स्ट पैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 78 देखिए। वन कैन ग्रेटफुल इन वंस ऑल्सो वर्च्यू, ड्यूटी, फोर्स, अर्निंग। वन कैन बी ग्रेटफुल, वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे कैसे आए, देखो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, वी कैन ग्रेटफुल इन आवर थॉट्स, क्या आएगा, थॉट्स आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बेटा, थॉट्स आएगा। ऑप्शन क्या हुआ बेटा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं आगे देखिए बेटा यहाँ पे हेल्पफुल क्या है बेटा, इज एन, ठीक है ना, मतलब किसी की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, विशेषता बताए, क्या होगा बेटा, विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, किसी के लिए हेल्पफुल होना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे लिए देखिए बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वर्च्यू मीन्स क्या बेटा, क्वालिटी है ना, हीरोइज्म है यहाँ पे, एविल है या पीस है, ठीक है ना। तो बेटा क्या है बेटा, एक वर्च्यू मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। तो वर्च्यू का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, क्वालिटी, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, गुण, क्या होता है बेटा, गुण, ठीक है ना। ओके, अच्छे गुणी होना, ठीक है बेटा। ओके, आज हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पे मैंने सॉर्ट आउट कर दिया इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, अगर नहीं देखा कंप्लीटली आप देख लीजिए। तो थैंक यू बेटा, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।